तो आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो मार्किंग स्कीम है आपकी, जो वेट अ मिनट, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका, बी क्वाइट फॉर अ मिनट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आपका, जो उसकी मार्किंग स्कीम है, वो टोटल चैप्टर जो है वो 7 नंबर का आ रहा है। 5 नंबर का फुल कैश फ्लो का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और 2 मार्क्स की थ्योरी है। ठीक है, तो 2 मार्क्स की थ्योरी आप लोग खुद से कवर अप करोगे। आज हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो फुल फ्लैश क्वेश्चन है, जो इसमें सारे अकाउंट्स बनते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, उससे पहले जरा थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चले हम लोग। मुझे बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में मेंशन किया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। नाउ आई बिलीव कि हम लोग कैश फ्लो का रिवीजन कर रहे हैं, तो सबको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का फॉर्मेट याद होगा। तो अभी हम लोग उसको क्विक रिवाइज करते हैं। जैसे अगर आपको ऑपरेटिंग का करना है तो आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है। फिर इन्वेस्टिंग का आता है, फिर फाइनेंसिंग का आता है। सो आई बिलीव कि सारे बच्चों ने इससे पहले कैश फ्लो पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि फ्रेश वीडियो देख रहे हैं या फ्रेश बार पढ़ रहे हैं, फॉर्मेट सबको याद होगा इसका। तो आई बिलीव उस फॉर्मेट के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को आगे सम अप करेंगे। नाउ इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है। देन वी ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हम उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं, जैसे एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट शॉप। ये सारे एक्सपेंसेस आपकी डीके गोयल के बुक्स में मेंशन है। मैं वीडियो के साथ यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा उस फॉर्मेट को, आप उसको देख लीजिएगा। राइट नाउ इसमें हम माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, रेंट, डिविडेंड इनकम, इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस या वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसको माइनस करोगे, इसको प्लस करोगे, इसको माइनस करोगे, तो आपका निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। नाउ इसके बाद हम इसमें प्लस करते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, मतलब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, उनको हम लोग एडजस्ट करेंगे। नाउ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में आप इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ रही है उनको ऐड ऑन करोगे, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स घट रहे हैं तो उसको माइनस करोगे, देन प्लस करोगे, देन माइनस करोगे आप डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो आपका क्या निकल के आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर इसमें आप माइनस करते हो टैक्स पेड, तो आपका निकल के आता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मेट। राइट, इन्वेस्टिंग का और इजी है। इन्वेस्टिंग में आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली जो भी सेल वाली चीजें हैं उनको प्लस करना है और जो भी परचेज वाली चीजें हैं उनको माइनस करना है। आपका निकल के आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगर आप इशू कर रहे हो शेयर्स को, इशू ऑफ शेयर्स हो रहा है या इशू ऑफ डिबेंचर्स हो रहा है, जिनसे भी पैसा कंपनी में आ रहा है, कैश का इनफ्लो हो रहा है, उनको ऐड ऑन करोगे। और क्योंकि शेयर्स को हम लोग डिविडेंड पे करते हैं, हाँ डिविडेंड पे करते हैं, और डिबेंचर्स को हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, या इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, हाँ तो इनको हम लोग माइनस करेंगे। क्या निकल के आ जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों को ऐड कर देंगे, राइट, तीनों को हम लोग सम अप करेंगे साथ में। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों को ऐड करेंगे, आपका कैश फ्लो का आंसर आ जाएगा। ये बेसिक अप्रोच सबको पता होनी चाहिए। इन्वेस्टिंग के अंदर आप बनाते हो अकाउंट्स। 3 टाइप के इसमें बेसिकली अकाउंट्स बन सकते हैं, दैट इज फिक्स्ड एसेट का अकाउंट,
Accumulated depreciation account. एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का अकाउंट, Provision for taxation account. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट। एक बोला कर रहे यार। ठीक है, ये आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। तो आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैक्सिमम ये सारी चीजें आती हों, टफ से टफ एंट्रीज आती हों। ठीक है, इट्स ऑल। इसको उतार लीजिएगा। स्क्रीनशॉट तो बोलेंगे तो बात ठीक है, वो पता है ऐसा तो गाइज अब आप लोग ओपन अप कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 53, आप लोग की बुक में मेंशन है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैश फ्लो का फॉर्मेट देख लीजिएगा। सबसे ऊपर आप लोग लिखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट As per accounting standard 3. हाँ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है जी, बताइए। टोटल क्या है पहले चीज का? टोटल इज 7,52,000। Registration 52 है 52 था इलस्ट्रेशन नंबर 1,76,000 1,76,000। इलस्ट्रेशन नंबर 52 1,76,000 भाई। 6.892 पेज नंबर 1,76,000 1,76,000 वाला। गाइस साइलेंट। ठीक है, सो अब हम लोग कैश फ्लो का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी बुक में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 52, इसको ओपन अप कीजिए। राइट, ये रहा कैश फ्लो का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग होती है नंबर ए। आप लिखोगे, पहले हम लोग ऑपरेटिंग को सॉल्व करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग को एंड देन फिर फाइनेंसिंग को। ऊपर लिखेंगे हम लोग कैश फ्लो From operating activity. फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, याद रखिए आप जब भी कैश फ्लो का क्वेश्चन करने जा रहे हो, कैश फ्लो के क्वेश्चन करने से पहले आप अपने तीनों अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लो, है ना। आप तीनों अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लो, तब जाके ज्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, जैसे तीनों अकाउंट, जैसे जो इसमें मैक्सिमम अकाउंट्स बनते हैं वो हम पढ़ रहे हैं आज। पहला हम लोग पढ़ेंगे फिक्स एसेट का। सी, पहले एक बार जरा क्वेश्चन को रीड ऑन कर लीजिए। सी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया गया है, सारी चीजें दी गई हैं। इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए। हाँ, contingent liabilities, that is proposed dividend 11,600 and 10,000. Second point is provision for tax made 9,400. Third one is fixed assets sold for 10,000, their cost 20,000 and accumulated depreciation till date of sale is 6,000 and interim dividend paid during the year 9,000. हम उन सारी चीजों का अकाउंट बनाते हैं जिनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है। सबसे पहले हम बनाएंगे थर्ड वाले का। थर्ड वाला क्या है? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है तो हम लोग फिक्स एसेट का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फिक्स्ड एसेट। मेक श्योर आप पहले इन सारे अकाउंट्स को वर्किंग नोट्स में बना लेना। ठीक है, इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा फिक्स एसेट का अकाउंट। ठीक है, फिक्स एसेट के अकाउंट की बात करें तो फिक्स अकाउंट का स्टार्टिंग बैलेंस यहां से स्टार्ट होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे खत्म होता है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इसका मतलब समझिएगा, आपको जो थर्ड पॉइंट दे रखा है फिक्स एसेट। पहले क्वेश्चन समझिए, हम इसका अकाउंट क्यों बना रहे हैं और हमें कब पता चलेगा कि इसका अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है और कब नहीं प्रिपेयर करना है। जब क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उनके अकाउंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे। और जब भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में फिक्स एसेट मतलब मशीन, प्लांट एंड बिल्डिंग, है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, उनके नाम दे रखे हो तब उनके अकाउंट्स तो बनाओगे। तो यहाँ पे एक फिक्स एसेट दे रखा है जिसको हमने बेचा है 10,000 का, जिसकी कॉस्ट 20,000 थी और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना था 6,000। इसका जरा ऊपर देखिए, फिफ्थ नोट्स टू अकाउंट्स में फिक्स एसेट था कितने का शुरुआत में? 2017 में कितने का था? 82,000। तो 2017 में जो शुरुआत का बैलेंस है 82,000 का था और 2018 में 80,000 का है। इसी को बोलते हैं ब्रॉट डाउन और इसी को बोलते हैं कैरेट डाउन। ठीक है, शुरुआत में कितना था और फाइनल फिगर कितना है, समझ में आया? ठीक है, इसके बाद
इसका फॉर्मेट याद कर लीजिए, बाय सेल ऑफ एसेट। एसेट कितने का बेचा है? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। फिर और क्या आता है इसमें? बस लॉस ऑन सेल आता है। हाँ, लॉस ऑन सेल, अगर लॉस में बेचा है लॉस ऑन सेल भी आता है यहाँ पर आ जाएगा टू गेन ऑन सेल। अगर बेचने पे हमने कोई चीज बेच दी है और फायदा हुआ है तो यहाँ पे, नुकसान हुआ है तो यहाँ पर टू परचेजेस। जैसे इस साइड सेल्स आ रही है तो इस साइड परचेजेस, परचेज ऑफ एनी एसेट। ठीक है, ये फॉर्मेट आप इसको याद कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ वन बाय वन पॉइंट देखिए। फिक्स एसेट सोल्ड फॉर 10,000, हमने बेचा कितने का फिक्स एसेट? तो कहां पर आएगा सेल ऑफ एसेट? 10,000। ठीक है, उसकी वैल्यू थी कितने की? 20,000 की थी। 20,000 का था ना वो, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 6,000। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 6,000। देखो हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या दिखाते हैं? डेप्रिसिएशन, या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन, इन दोनों में से एक चीज दिखाएंगे। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रहेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? एक्यूमुलेटेड। तो जब जब क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया जाए तो यहां पर एक्यूमुलेटेड वाला ही आएगा। अगर सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया जाए सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा। समझ में आया? हाँ, एक्यूमुलेटर आएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी एक्यूमुलेटर को रखोगे आप। ठीक है, एक्यूमुलेटर मतलब टिल डेट अब तक का कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, और डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का दिखाया जाता है टोटल। ठीक है, नाउ यहां पर डेप्रिसिएशन कितना लगा? 6,000। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जो हमारा एसेट था वो कितने का था टोटल? 20,000 का था। कितने का था? 20,000 का था। डेप्रिसिएशन कितना लग गया? अभी भी कितने का है? 14,000। 14 का बिकना चाहिए था ना। कितने का बेचा हमने? कितने का नुकसान हुआ? इजी। ठीक है, अब इसका टोटल अप कीजिए। 80, 90, 1 लाख। कितना आ रहा है? तो भैया अगर यहाँ 1 लाख आ रहा है तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? 1 लाख। कितना कम पड़ रहा है? 18,000। ठीक है, यहाँ का जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है? परचेजेस। यहाँ का बैलेंसिंग फिगर क्या है? परचेजेस। 18 यहाँ मत रख देना क्योंकि बैलेंसिंग फिगर क्या है? ये। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या है? सेल्स। बैलेंसिंग फिगर मतलब जो आपका फाइनल सम अप करने पे जो बैलेंस आएगा। ये समझ में आई अकाउंट? इस अकाउंट को समझ जाइए। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो किसी भी कैश फ्लो का, सबसे पहले कैश फ्लो मत बनाओ, सबसे पहले क्या बनाओ? उसके वर्किंग नोट्स। देख लो कितने कितने उसमें अकाउंट्स बन रहे हैं। इजी। मेरे को भेज देना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड अकाउंट कौन सा बनता है। ये बना फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट बना के भेज भाई। ठीक है गाइस, इसके बाद अगला अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैं बहुत स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, वन बाय वन समझते चलिएगा। मैंने कहा फिक्स अकाउंट का हम लोग कब बनाएंगे? जब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा होगा तो बनाएंगे, नहीं दिया होगा नहीं बनाएंगे। एक्यूमुलेटेड क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि इसका नाम जिक्र कर रखा है। अगर क्वेश्चन में इसका नाम ही नहीं दे रखा हो ये बनाएंगे ही नहीं। इसका नाम आ गया तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कहां से स्टार्ट होता है? डेबिट साइड से, डेबिट साइड से, सॉरी क्रेडिट साइड से, और यहाँ पे खत्म होता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, लिखते जा रहे हैं। अच्छा बताइए इसका ब्रॉट डाउन कितना है? सी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स के 5th पॉइंट पे दे रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2017 का कितना है? 2017 का दे रखा है 22,000, और 2018 का दे रखा है 30,000। राज यहाँ ध्यान दे दो, समझ में आ जाएगा अच्छे से, कल पेपर है इसका। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिखोगे टू फिक्स्ड एसेट। 1 मिनट सब लोग शांत रहिएगा। एक्यूमुलेटेड
डेप्रीशिएशन। यहाँ पे लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ ना प्रॉफिट एंड लॉस। कोई वीडियो कॉल कर रहा है हमें। हमारे बात कराओ। कट गया। इधर दिखाओ तो। हमने फोन लगाया है। हेलो, कहाँ फोन लगाए हो? इधर तो दिखाओ कौन है। आपको नंबर है जाना। इनको बोलो बैठ के पढ़ाई करें, फोन लगा रहे। कौन है ये? मारे रप्पड़ बच्ची समझा बैठा। कहाँ फोन लगाए हो? गाइस हाय बोलिए इनको, हाथ खड़ा करके हाय बोलो। तो कंफ्यूज है कहाँ कहाँ फोन लगाए हो? अरे कट करो भैया। मेरे आपके पास में नंबर था ना। हाँ तो वो नंबर डिलीट कर दीजिए। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप कॉल कर रहे हो। दिमाग खराब होगा कोई यार। हेलो बोलो। कंफ्यूज था कहाँ मुझे ये लोग बुला रहा है। वीडियो रुक गई होगी। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं by statement of profit and loss account I have put the video on aeroplane mode। ठीक है, दिस इज डेप्रीशिएशन। अब जरा ध्यान से समझिएगा इसका मतलब। अगर आप इसका मतलब समझ गए, आपको ये अकाउंट समझ में आ गया। ब्रॉट डाउन यहां से, कैरिड डाउन यहां से। पहला क्वेश्चन कब बनाए? कब बनाए? जब क्वेश्चन में इसका नाम होगा। ठीक है, क्यों बना रहे हैं ये अकाउंट? डेप्रीशिएशन निकालने के लिए। क्यों बना रहे हैं? डेप्रीशिएशन निकालने के लिए। हमको एक्यूमुलेटेड नहीं चाहिए, हमको डेप्रिसिएशन चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि ये ऑपरेटिंग में जाएगा। ऑपरेटिंग में जाता है ना, ऑपरेटिंग में एक्यूमुलेटेड नहीं जाता, डेप्रिसिएशन जाता है। तो ये हमारी हेल्प करेगा। ये कितना था? 6,000। तो ये बोल रहे हैं हम 6,000 है, तो टोटल हमारा हो गया 36,000। तो भाई यहाँ भी तुम्हारा 36 आएगा, ये आ जाएगा 14,000। वेरी गुड, समझ में आया? ये हो गया। इसका फोटो क्लिक कर लीजिए अच्छे से। तो अपनी नाभि से खेलो। यहाँ तक टी शर्ट उठा रहा है और नाभि से खेल रहा है। अरे भाई, अब मैं कितना डिस्ट्रैक्ट हूँ, मतलब मैं यहाँ फोकस होकर पढ़ रहा हूँ। और तो आप पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट पढ़ा रहा हूँ ना मैं यहाँ पर। कैमरा अगर वहां होता तो बेटा मीम होते आज। आगे टीचर पढ़ा रहा है, पीछे अपनी नाभि से खेल रहा है ये हो गया। SD कार्ड ये हो गया, फोटो क्लिक कर लिया इसका। आप ये प्रीमियम चाहिए? आपकी नाभि का नहीं, बहुत तक मिल जाएगा। बेटा अगर तुम जेब में SD कार्ड लेके घूम रहे हो तो बर्बाद हो चुके हो तुम। दिमाग का है। अरे तो वो भी आगे यार ये फोन का है। उसमें महाभारत की सीन चल रही है। और क्या था अगला अकाउंट? क्या? साइलेंस नाउ। अगला अकाउंट क्या है? वो ये सुन। नाउ साइलेंस, साइलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। टैक्सेशन अकाउंट। ठीक है गाइस, नाउ स्टॉप। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। सी इसका ब्रॉट डाउन कहां से स्टार्ट होता है? सी पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। इसका भी क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन टू बैलेंस, कैरेट डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिक्स एसेट का अकाउंट तब बनाएंगे जब एडिशन इन्फॉर्मेशन में नाम दे रखा हो। क्यों बना रहे हैं? परचेज और सेल्स निकालने के लिए। परचेज सेल्स क्यों निकालने के लिए? क्योंकि इन्वेस्टिंग में पुट कर सके। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट कब बनाएंगे? जब नाम दे रखा है। हल्का सा भी नाम दे रखा है बनाएंगे, नाम नहीं दे रखा एक्यूमुलेटेड का बनाएंगे ही नहीं। डेप्रिसिएशन तो दे रखा होगा ना तब, तो पूरे क्वेश्चन को कौन संभालेगा? डेप्रिसिएशन संभालेगा। समझ में आ गया? प्रोविजन फॉर टैक्स कब बनाएंगे? जब 3 प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखे हों क्वेश्चन में। सी ये अकाउंट पक्का आएंगे बनाने के लिए। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा। सी प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे देखिए लायबिलिटी साइड में कॉलम नंबर 3 करेंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड में कॉलम नंबर 3 करेंट लायबिलिटीज। दिख गया सबको? उसमें पहला पॉइंट दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर ट्रेड पेबल, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। हम प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या करते आए हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं शुरुआत में, सबसे पहले वहां पे रखते हैं ना, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं। कौन से साल का ऐड करते हैं? करंट ईयर का। अगर आप ध्यान से देखो तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है 2018 का, दैट इज 84,000। जो 84,000 फिगर दे रखा है वो कहां प्लेस होता? ऊपर, सबसे ऊपर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त। और जो 6,000 है वो कहां प्लेस होता? नीचे, नेट प्रॉफिट जो फाइनल फिगर निकालते हैं हम लोग कैश फ्लो का, उसका। यहां पे देख लीजिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा होता है। आप प्लस करते हो 4 चीजें ना इसमें, उनका नाम बताओ। माइनस को करते हो उसको भूल जाओ, माइनस, क्योंकि आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें कुछ कभी माइनस भी करना पड़े। ठीक है, 4 चीजें क्या क्या ऐड करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से साल का प्लस करते हैं? CY मतलब करेंट ईयर। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व वाला, ठीक है, जो भी डिफरेंस दे रखा होगा। देन प्रपोज डिविडेंड कौन से साल का? आर यू श्योर? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। और इंटीरियम डिविडेंड ये आपको डायरेक्टली दे रखा होगा। ठीक है, अभी देखो डिविडेंड, ठीक है, अभी तक हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डायरेक्टली, सर अभी आपने बोला ऊपर करंट ईयर वाला आता है, तो करंट ईयर कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स का? 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां से निकालते हैं? अभी हम लोग इस अकाउंट पे आ रहे हैं, पहले अप्रोच समझिए। हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने रख दिया। सेकंड पॉइंट, अच्छा पहले बताओ, मेरे को बताओ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से आएगा? देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां से आएगा? पहला पॉइंट देखिए, शेयर होल्डर फंड, फिर उसके अंदर शेयर कैपिटल, फिर सेकंड पॉइंट रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके डिफरेंस को हम लेके चलते, मगर क्योंकि इसमें नोट नंबर 1 दे रखा है तो नोट नंबर 1 में आइए, जनरल रिजर्व का डिफरेंस कितना है? जनरल रिजर्व का डैश कितना है? जनरल रिजर्व का डिफरेंस कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस कितना है? 400। तो ये क्या है आपका? आफ्टर टैक्स। अगर माइनस में आ रहा होता तो ब्रैकेट को माइनस में लेके चलते हैं। पहले 2000 था, अब 2400 हो गया ना, 400 का प्रॉफिट बढ़ा ना, तो 400 लिखोगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। हाँ, तो कोई पूछे नेट प्रॉफिट टैक्स आफ्टर टैक्स आता कहां से है? वो रिजर्व एंड सरप्लस से आता है। समझ में आया? अगर वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं नोट किया होता तो टोटल बैलेंस लेके चलते हैं। टोटल मतलब यहां पर, तो यहां नोट नंबर 1 नहीं पड़ा होता ना, फिर समझ में आया? तो दोनों का टोटल कितना है यहाँ पर? 6000 माइनस 6400 कितना आएगा? 400। तब भी 400 आता, वैसे भी 400 आ रहा। समझ में आ गया? प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है? कहाँ है प्रपोज डिविडेंड? क्वेश्चन में दे रखा है, देखो 11,600 और 10,000 दे रखा है ना। हम ऊपर कितना रखेंगे? 10,000। तो प्रीवियस से कितना है? 10,000। प्रीवियस का 10 दे रखा है ना, ठीक है ना। इंटीरियम डिविडेंड देखो क्वेश्चन में दे रखा है कहीं पर। हाँ, 9,000। लास्ट पॉइंट देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन का कितना है? 9,000, ठीक है। ये हम सारी चीजें पुट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? बिफोर टैक्स। अभी क्वेश्चन ये है, तो ये अकाउंट क्यों बना रहे हो पहले ये बताओ, यहाँ कहाँ चले गए? ये समझाने के लिए मैंने ये बताया, ठीक है। एक अप्रोच हो गई आपकी ये वाली, और सेकंड अप्रोच है जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे होते हो ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हो, क्या निकालते हो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस करते हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस करते हो नॉन ऑपरेटिंग, उल्टा बोल दिया मैंने, प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं इनकम, निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, प्लस और माइनस करते हो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज को, निकल के आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर माइनस करते हैं टैक्स। ये जो टैक्स है ना, एक बार यहां आ रहा है और एक बार यहां आ रहा है। इन दोनों का मतलब समझ में आया? तो इसको मैं बोलता हूं हिंदी में ऊपर वाला टैक्स। कौन सा वाला टैक्स? ऊपर वाला। इसको मैं बोलता हूं नीचे वाला। नीचे वाला
टैक्स। जो नीचे आता ठीक है, मतलब समझना, क्योंकि एक बार ऊपर निकाल रहे हैं सबसे पहले और एक बार निकाल रहे हैं नीचे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, तो अकाउंट क्यों बनाएं? तब भी तो क्वेश्चन है अकाउंट क्यों बनाएं? क्योंकि ऊपर वाला हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 8400। अगर ऊपर प्रीवियस ईयर का नोट कर रहे हो तो नीचे कौन सा रखोगे? करंट ईयर का। क्वेश्चन सॉल्व। तो अकाउंट क्यों बना रहे हो? एडिशनल इंफॉर्मेशन खोलिए, उसका सेकंड पॉइंट खोलिए, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अब 3 टैक्स हो गए ना, एक बिगिनिंग का, एक एंड का और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो बना रहे हैं अकाउंट। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में नाम नहीं होता प्रोविजन फॉर टैक्स का, इसका अकाउंट भी नहीं बनता और ये क्वेश्चन भी इजी होता। एक को ऊपर रखते, एक को नीचे रखते। ऊपर कौन सा रखते? करंट ईयर का, और नीचे समझ में आया? तो पहले ये समझ में आया अकाउंट क्यों बना रहे हैं। नाउ ब्रॉड डाउन का बैलेंस बताइए मुझे। शुरुआत का बैलेंस कितना था? बिगिनिंग का 6000, सही में? ठीक है, और एंडिंग बैलेंस कितना है? 8400। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती समझिएगा, एक बार रुक जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अप्रोच समझिएगा अच्छे से, फिर से एक बार मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ। इसका मतलब है, इसकी जो लाइन एग्जाम में नोट करी होगी वो लिखा होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये कल मिलेगा एग्जाम में, याद रख लो मेरी बात। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इसमें लिखा होगा टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या समझिएगा। ये जो है वो है नीचे वाला टैक्स, नीचे समझ में आ रही है बात? ये जो लिखा हुआ है छोटी के, समझ पढ़ने में आ रहा है ना? तो भावनाओं पे जाओ, मात्राओं पे नहीं। ये है ऊपर वाला टैक्स, ऊपर वाला। अब अगर मैं बोलूं ये नीचे वाला क्या है, तो आप बोलोगे अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो फाइनल में रखते हैं उसकी बात कर रहे हो। और ऊपर वाले की बात कर रहे हो, अच्छा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने वाला होता है उसकी बात कर रहे हो। समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ, जो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, टैक्स मेड, टैक्स मेड, टैक्स मेड कितना लिखा हुआ है? 9400। तो अगर ये 9400 यहाँ से आ गया, समझना मेरी बात, ये 9400 यहाँ से आ गया, 9400 यहाँ से आ गया, तो 9 10 कितना 15400। तो ये भी कितना होगा 15400। 400 कट गया, 15 में से 5 7000। समझ में आया? अब ये समझ में आ गया कि इसको रखेंगे ऊपर, इसको रखेंगे नीचे। यानी सर यहाँ पे 8400 नहीं आने वाला, कितना आएगा? 9400। अब बताओ, चारों को प्लस करो, बताओ कितना हो जाएगा? 9000, 10000, 19000, 19 20 28000, 28800। 2800। ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? 28800। एक बार क्विक सम अप करते हैं हम लोग, ठीक है? समझिएगा, देखो अकाउंट्स प्रिपेयर करना इजी है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स कब प्रिपेयर करने हैं और क्यों प्रिपेयर करने हैं। फिक्स एसेट का अकाउंट कब बनेगा? फिक्स एसेट का अकाउंट जब उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अरे उसमें जब, अरे बता रहा हूँ मैं, कब बनेगा अकाउंट? जब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसकी डिटेल्स दी जाए। कोई भी एसेट, मशीनरी का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, फर्नीचर का अकाउंट, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में नाम है, उसका अकाउंट हम बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं उसका अकाउंट? परचेज और सेल्स निकालने का। अप्रोच पता होनी चाहिए। दूसरा, हम बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। क्यों बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम नहीं दे रखा, उसका अकाउंट नहीं बनाओगे। पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन को बेस लेके चलो। ऑपरेटिंग में भी वही वाला आएगा और जो ऊपर आप अकाउंट बना रहे हो फिक्स एसेट का, वहां पर भी वही वाला आएगा। समझ में आ गया? प्रोविजन फॉर टैक्स कब बनाएंगे और कब नहीं बनाएंगे? कब नहीं बनाएंगे? जब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। बहुत इजी है भाई, हमको यहाँ पर रख देंगे करंट वाला, यहाँ पे प्रीवियस वाला, क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो जाता।
क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रोविजन फॉर टैक्स का नाम डाल दिया, 3 अकाउंट हमको, मतलब 3 प्रोविजन फॉर टैक्स मिल चुके हैं ना अब, तो हमको इसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ा डाउट सॉल्व करने के लिए। तो ब्रॉट डाउन यहां से स्टार्ट हुआ, कैरेट डाउन यहां से स्टार्ट हुआ, मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया। टैक्स पेड, टैक्स मेड, यही लाइन नोट करी होगी क्वेश्चन में। इस वाले में टैक्स मेड नोट किया था तो मैंने यहां लिखा, टैक्स पेड नोट किया होता तो यही 9400 यहां आता और 7 यहां पे आता। इजी, ये समझ में आया। अब ये क्योंकि ऊपर वाला है, ऊपर वाला मतलब जब ऊपर कैलकुलेशन होती है बिफोर से, सॉरी आफ्टर से बिफोर टैक्स निकालते वक्त वहां पे रखते हैं। ये नीचे वाला है तो ये कहां जाएगा, नीचे मतलब जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जब फाइनल अकाउंट सबमिट करते हो तो लास्ट में माइनस करते हो ना टैक्स, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कैलकुलेट करते वक्त वहां पे जाएगा। ठीक है, ये समझ, तीनों अकाउंट समझ में आ गए, कब प्रिपेयर करने हैं और कब नहीं प्रिपेयर करने हैं। इस अकाउंट की फोटो क्लिक कर लो। ठीक है, नाउ गाइस आप सुन ले मेरी बात, कल के एग्जाम में अगर कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, अगर नहीं आएगा ही आएगा, 3 अकाउंट नहीं आने वाले, बहुत टफ हो जाएगा 3 अकाउंट अगर आते हैं तो। ठीक है, सिंपल सा देखना, जैसी क्वेश्चन हाथ में आए, एडिशन इन्फॉर्मेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स का नाम नहीं है, हा, इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे, सीधे करेंट बैलेंस ऊपर, प्रीवियस बैलेंस नीचे, खत्म मुद्दा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम नहीं है, हा, डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली रख देंगे। एक अकाउंट तो गारंटीड आएगा ही आएगा, मैक्स टू मैक्स 2, या तो एसेट का अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोनों आपको आता है, दोनों का यूज भी पता है, समझ में आ गया। पहले अकाउंट बनाओगे वर्किंग नोट्स में, उसके बाद क्या निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे, उसके बाद कैश फ्लो का क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। पहले वर्किंग नोट कंप्लीट कर लो, समझ में आ गया। हेडिंग लिखो वर्किंग नोट्स, तीनों अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया, समझ में आ गया। मैं सब कुछ रब कर दूं, मेरे को 10 मिनट दे दो बस, ये अकाउंट खत्म हो जाएंगे हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक ले लेंगे थोड़ा सा, 5-10 मिनट का ब्रेक, ठीक है। हाँ गाइस यहाँ देखिए, तो ये रहा फॉर्मेट। हमें इसमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का अकाउंट प्रिपेयर करना है। स्टार्टिंग कहां से होती है, हाँ कैश फ्लो फ्रॉम, देखो सारी चीजें हम लोग निकाल के बैठ चुके हैं, खाली इसमें भरना है अब। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सी इसकी स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके आगे ब्रैकेट में डाल देना, वर्किंग नोट में देख लो जो हमने बनाया हुआ है। कितना आ रहा था, 28,800 अभी निकाला था ना हमने, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रीशिएशन। अभी डेप्रीशिएशन का अकाउंट निकाला था, बताओ कितना आ रहा था, 14,000, वेरी गुड। अभी बनाया था ना अकाउंट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अभी जो एसेट बेचा था और 4,000 का नुकसान हुआ था वो आएगा। और कुछ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन, जिनको अकाउंट का फॉर्मेट याद है उनको ये कैश फ्लो इजी लगने वाला है। हर बार हर क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 4 से 5 आइटम दिए गए हैं, बस फॉर्मेट में 10-15 आइटम डाले हुए उन्होंने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। सब थोड़ा याद करने हैं आपको, 4-5 याद कर लो और उन्हीं को एग्जाम में ढूंढना। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड गुडविल राइट ऑफ, यही तो मिल रहा है हर बार। इसके अलावा कोई एक एक्स्ट्रा एंट्री आई हो तो जरा मेरे को बता दो। एक क्वेश्चन था जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स का आया था, बस, है कि नहीं है, समझ रहे हो। और सीबीएसई वाले आपको इसके अंदर मैक्स टू मैक्स 2 से 3 के अलावा अगर चौथी एंट्री दिख गई मुझे तो बोलना। फिर 5 नंबर क्या है, वो टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन देते हैं, तो एंट्रीज याद कर लो, 2-3 एंट्रीज, ठीक है। इसमें जो गुडविल ट्रेडमार्क देख लो, नहीं है, तो लिख दीजिए पहले। गुडविल ट्रेडमार्क तो नहीं दे रखा, पेटेंट्स वाला राइट ऑफ वगैरह कुछ, ठीक है। बात करें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की, देखो 15% डिबेंचर्स दे रखे हैं ना, है ना। हम लोग 15% किस पे निकालेंगे, ऑन द प्रीवियस ईयर। बताओ राज, 15% अगर 12,000 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 1800, ठीक है, राइट। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग, जैसे क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली बताओ, गेन ऑन सेल, इंटरेस्ट, ये मैक्सिमम एंट्रीज है। और भी आती फॉर्मेट में, बट आपको जो आता क्वेश्चन में यही देखने को मिलेगा। डिविडेंड रिसीव, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ दे रखा क्वेश्चन में,
इंटीरियर डिविडेंड आता है इसमें? नहीं आता। तो ये तीनों एंट्रीज नहीं दे रखी हैं कुछ, तो ये आ गया आपका, क्या आएगा ये? नहीं बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आएगा? इन तीनों को इन तीनों को प्लस करो जल्दी से फटाक से। 48,000। ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जैसे बताओ कोई करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, जरा करंट लायबिलिटी वाले कॉलम में आइए, देखो ट्रेड पेबल दे रखा है और अदर करंट लायबिलिटीज दे रखी है। जरा मेरे को इसकी बताओ टीपी मतलब ट्रेड पेबल कितना हो रही है? 34 से 31,600 घट रही है ना, 2,400 तो घट रही है, इसका तो नहीं आएगा। अदर करंट लायबिलिटीज में देखिए, अदर करंट लायबिलिटीज नहीं आएंगी, हाँ वो नहीं आएगी, डिविडेंड पेबल नहीं आएगा। ठीक है, देन एक ही है, तो करंट लायबिलिटी तो एक ही दे रखी है, उसको भी आपको फिल नहीं करना है क्योंकि वो बढ़ नहीं रही है, वो घट रही है। करंट एसेट्स में देखिए घट रही है तो वो नीचे जाएगी ना। इन्वेंट्रीज दे रखी है 60 से 70, बढ़ रही है ना, हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो घट रहा है, ये भी नहीं बढ़ रहा। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी बढ़ रहा है, तो ये फिलहाल इस वाले कॉलम में कुछ नहीं है। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, कोई करेंट लायबिलिटी बढ़ भी नहीं रही, कोई और कोई करेंट एसेट घट भी नहीं रहा। माइनस वाले कॉलम बताइए, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, सॉरी करेंट लायबिलिटी कौन कौन सी है? ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल, 2,400, ट्रेड पेबल कितने से घट रहा है? 2,400 से घट रहा है। और क्या घट रहा है? अदर करंट लायबिलिटी, अरे नहीं वो तो बढ़ रही है। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स कितने हैं? आपने बोला था इंक्रीज इन करेंट एसेट कौन से हैं? इन्वेंट्रीज कितने की है? 10,000 और ट्रेड रिसीवेबल, 10,000 और ट्रेड रिसीवेबल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 8,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं? 4,400। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, मैंने यहाँ पे टोटलिंग कर दी है। जो फाइनल निकल के आएगा वो क्या होता है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, हमने क्या किया? हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर माइनस किए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, हमारा निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हमने इसमें प्लस किया है करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज, करंट एसेट्स का डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज का डिक्रीज और करंट एसेट्स का इंक्रीज। तो क्या निकल के आया हमारा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। आपको इन सबको माइनस करना पड़ेगा, अरे भैया इनमें से इसको माइनस करो, मुझे बताओ कितना फिगर आ रहा है। मैं ठीक है, अब मेरे पास जगह ही नहीं है क्योंकि, तो मैं ऊपर रब करके ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, पहले इसका फोटो क्लिक कर लीजिए इतना। ठीक है, तो मैं ऊपर का यहां पे रब कर देता हूं, बाकी का मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगा। ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अगर मैं इसमें से इन सबको माइनस करूंगा तो मेरा क्या निकल के आएगा? कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा? 27,800। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे लेस टैक्स पेड। कौन सा वाला टैक्स? मैंने बताया था ना अभी जो फॉर्मेट बनाया था, नीचे वाला। कितना था आ रहा था हमारा? 7,000। वेरी गुड। इसको हम लोग टोटल करेंगे तो क्या निकल के आएगा? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, कितना आ रहा है? इसको माइनस करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा? 20,800। इधर भी रख दो, इधर भी रख दो। यहां तक किसी को कोई डाउट? पॉइंट बी देखिए, पॉइंट बी, यहां पे हमारा ऑपरेटिंग का आंसर आ गया। ठीक है, इन्वेस्टिंग, पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, आग लगे तुम लोगों को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टार्टिंग क्या होगी? सारे सेल वाले आइटम बताइए मुझे, सेल वाले जो हमने फिक्स एसेट बनाया था उसको खोलिए पहले। स्क्रीन पे दिख रहा होगा फिक्स एसेट का अकाउंट।
बाद में क्लिप में लगाएंगे ना, नहीं दिख रहा भैया, अभी एड ऑन करेंगे, रुक जाओ। नहीं दिखेगा। हाँ भैया, फिक्स एसेट का अकाउंट खोलिए, बताइए सेल कितना आ रहा है? सेल किसका था? सेल ऑफ फिक्स एसेट था ना। सेल ऑफ फिक्स एसेट कितना है? 10,000। 10,000। परचेज ऑफ फिक्स एसेट कितना है? 18,000। वेरी गुड। परचेज ऑफ फिक्स एसेट कितना है? 18,000। ये माइनस होगा प्लस होगा? माइनस। ये समझ में आया? इन्वेस्ट बेटा परचेज को माइनस, क्योंकि परचेज करते वक्त कैश का आउटफ्लो हो रहा है ना, सामान आ रहा है, पैसा जा रहा है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जितना लगाना था ऑपरेटिंग में लगा लिया, अकाउंट बना चुके हैं, इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। सेल को प्लस, परचेज को माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, आएगा 8,000 माइनस का, बोलो हाँ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेट कैश फ्लो यूज्ड, क्योंकि माइनस में आया ना, यूज्ड इन ये फ्लो नहीं हुआ। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इतना समझ में आया? इसको फोटो खींच लीजिए या इसको उतार लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, इनके आंसर याद रख लो, 20,800, 8,000। कॉपी में लिख लो, 20,800, 8,000, 20,800 और 8,000। ठीक है, लास्ट एक्टिविटी हमने ऑपरेटिंग बना ली, हमने इन्वेस्टिंग बना ली, अब हम बनाएंगे सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, मैंने बताया इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें खाली हमको देखना होता है कि शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू किया गया है कि रिडीम किया गया है। देखो पहला पॉइंट खोलिए, शेयर कैपिटल। पहले 80,000 था, 2017 में 80,000 था, अब 1,00,000 हो गया है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? इशू ऑफ शेयर्स। अमाउंट कितनी होगी बताओ फ्रेंड्स? फ्रेंड्स सो रहे हैं। डिबेंचर्स में देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा आपने? क्वेश्चन ही हो गया इनका। 2,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा आपने? 12,000 से 14,000 होते हैं। टॉकिंग टू यू सर। देख रहा हूँ भैया, क्वेश्चन कहाँ है? 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन है, ओपन है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहाँ पे आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को और क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स। ठीक है, हमको यहाँ पे देखो, दोबारा सुन लो यहाँ पे फ्रेंड्स, 2,000। इस टॉपिक के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दो चीजें देखनी है, एक शेयर्स, एक डिबेंचर्स। तो शेयर्स हमने कहाँ से रखा? शेयर कैपिटल से। ऊपर वाला पॉइंट शेयर कैपिटल दिखा आपको? पहले कितना था? 80, अब कितना हो गया? 1,20,000 तो इशू हुआ है 20,000 और इशू किया गया होगा। डिबेंचर को देखते हैं, नंबर 2 पड़ा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 पड़ा हुआ है, तो इसके अमाउंट को नहीं देखेंगे। नोट नंबर की 2 देखिए, वहां पे देखो नोट भी किया 15% डिबेंचर। पहले 12 था, 14 हो गया। इशू ऑफ, अगर बढ़ गया है तो इशू है, घट गया है तो रिडम्पशन है। इजी? टफ है? इजी है? इजी है। ये दो चीजें हो गई। इसके बाद सिंपली शेयर होल्डर को क्या देते हैं? डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। डिविडेंड तो वो वाला आता है ना, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड बताओ कितना पे हुआ था? प्रपोज डिविडेंड आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त ऊपर कौन सा रखा था? 10,000 रखा था ना। करंट ईयर वाला यहाँ पे कौन सा आएगा? प्रीवियस वाला आएगा। प्रीवियस ही आता है, करंट को आपने बोला था इग्नोर कर देते हैं। अच्छा हाँ, प्रीवियस ही आएगा। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड पेड है कौन सा वाला है? प्रपोज्ड डिविडेंड है। इसका क्या मतलब है? प्रपोज डिविडेंड कितना है? 10,000 है, जिसमें से माइनस कर दोगे आप, जिसमें से माइनस कर दोगे आप 2,000, क्या माइनस कर दोगे? वो क्या है? डिविडेंड पेबल। क्या है? डिविडेंड पेबल। इसका मतलब ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ये पे करना बाकी है। डिविडेंड पेबल ऑलरेडी पेड है, ऑलरेडी पेड है। डिविडेंड पेबल पे कर चुके, खाली शो हुआ है वो। ठीक है, तभी तो वो एसेट साइड आ रहा था। क्या था? किस में आ रहा था? लायबिलिटी साइड आ रहा था। लायबिलिटी साइड क्यों आएगा? एसेट में आना चाहिए। 2,000 तो करंट ईयर का है, वो क्यों पे, कैसे पे कर दिया हमने? वो पेड है, वो अमाउंट पेड है, वो अमाउंट पेड है। अभी आते हैं उस पर, रुक जाओ। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड हो गया, कितना आएगा? 8,000। 8,000। इंटरेस्ट कितना पे किया है हमने? नेगेटिव का आएगा ना भैया? इंटरेस्ट कितना पे हुआ है? इंटरेस्ट ये 15% ऑफ क्या बोलेंगे?
इंटरेस्ट कितना पे किया है हमने? 15%। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देखिए 15% और 12,000 1800। 1800। वो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15% 12,000 का कितना होगा, ये नहीं वहां से जवाब दे कि सर 1800 होगा। नेगेटिव का। हाँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर खोल के बैठा हूँ। तो मैंने मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ये क्लिप काटनी ना पड़े। भैया कितना होगा, भैया कितना होगा, तो उसने जवाब दे दिया वहां से 1800। अब काटनी पड़ेगी। खराब। इंटीरियर नीचे इंटीरियम डिविडेंड भी है। 9,000 इंटीरियम डिविडेंड पेड। 9,000 नेगेटिव। ठीक है। नाउ गाइस सुनिएगा यहाँ पे शांति से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको सिर्फ दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स। पैसा बढ़ रहा है, पैसा इंक्रीज हुआ है तो इशू हुआ है, कम हुआ है तो वो रिडीम हुआ है। दूसरा चीज, आप शेयर होल्डर को क्या पे करते हो? डिविडेंड। दोनों डिविडेंड यहाँ पर आएंगे, प्रपोज डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड। कंफ्यूज मत हो, क्या माइनस करना है क्या नहीं करना, एग्जाम में नहीं आने वाला। सिंपल अप्रोच, प्रपोज डिविडेंड और इंटीरियम डिविडेंड। डोंट गो सो मच टफ, मेक इट इजी। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड सिर्फ करंट ईयर का, सॉरी सिर्फ प्रीवियस ईयर का, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह सेम आएगा। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना था? कहाँ है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना आया? 1800। इन दोनों को प्लस करेंगे 22,000, इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। कितना आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग में शॉर्ट टर्म बोरोइंग कैश क्रेडिट नहीं लिखा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं रखा हमने। शॉर्ट टर्म, अच्छा कैश क्रेडिट लिखा हुआ है, कितनी हो रही? ये तो घट रही है ना, तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन कैश क्रेडिट। हाँ, डिक्रीज इन, तो नेगेटिव का आएगा भैया ये। हाँ डिक्रीज इन कैश क्रेडिट, डिक्रीज इन कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। इसमें वो भी आता है ना बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ। याद रखिएगा बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है। मतलब कितने से घट रही है? माइनस का 25 माइनस 13,600, 7 और 5 12, 11,400। ठीक है। अब बताइए कितना आ रहा है माइनस करने में? कोई नहीं कर रहा है माइनस, सब लोग मेरे को देख रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा माइनस? डिस्टर्ब होंगे सब। तो माइनस तो करो, जवाब ही दे दो ना। 8,000 तक देंगे। कितना? 8,200। दिल की। ठीक है, इजी, ये समझ में आया। सी, आप बाकी बच्चों से अफेक्ट हो रहे हो तो फिर आप बेवकूफ हो। हमें अफेक्ट हो रहा है, आपको हो रहा है, आपको हो रहा है अफेक्ट। ये लोग बोल रहे हैं आपको अफेक्ट हो रहा है, अच्छी बात है, फिर बढ़ गए, फिर कर लिया आपने जिंदगी में तरक्की। अगर दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे आपको अफेक्ट पड़ रहा है तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप खुश हो ना अपने काम से? नो वन गिव अ डैम अबाउट इट, देन हु केयर्स? सामने वाला खुद तरक्की नहीं कर रहा है, वो आपको कमेंट कर रहा है। काफी बच्चे देखा कि किसी को बोलो आगे आए, कुछ काम करने के लिए आगे बढ़े, वो शर्माता है, पहले घबराता है, लोग हंसेंगे, ये करेंगे। क्या डरना क्या? आगे बढ़ो ना अपने आप से। वो अमाउंट्स लिए नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। अब तक इंटरेस्ट अमाउंट बोल रहे थे ना, इंटरेस्ट आ रहा था, किसी ने कुछ बोला आपको, अब दिल पे लेके बैठ गए हो। मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, छोटी सी बात है, मगर इससे सीखना चाहिए हमें। अभी तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपके रिलेटिव्स, घर वाले, दोस्त कितना ताना मारेंगे आप लोगों को। फिर आप लोग पंखा ढूंढोगे, अच्छा पंखा कोई, फिर भैया वो नहीं आएगी अंदर से। ये समझ में आ गया है ना? स्टे मोटिवेटेड, ये बहुत बेटर चीज है। सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ हैप्पीनेस सबको पता है ना, अपना खुश रहो, खुश रहे, पेपर दे बाहर। दुनिया जाए भाड़ में, अपन खुश है ना, अपनी लाइफ के बारे में खुश रहो, अपने करियर के बारे में फोकस रहो। सारी जगह लाइट ऑन कर दो वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आई? सिंपल सी बात, याद रखना इसको, लाइफ में याद रखो अपने कोट में। ठीक है, दूसरों की, लोगों की वजह से अपने आप को परेशान मत किया करो। ये हो गया, ठीक है। कितना आया? इसको क्या बोलते हैं? नेट कैश फ्लो। अच्छा, माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आंसर आ रहा है, तो नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब समझिएगा इसमें जरा ध्यान से, हम इसमें, अब हमारा ये आंसर आ गया पूरा का पूरा। इसको जरा फोटो खींच लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताऊं अच्छे से। थैंक यू। सेटअप बनाओ यार, विद माय बिजनेस प्लान।
बिजनेस प्लान। बिजनेस का पेपर हो गया आप लोगों का? आप ही से पढ़ गए थे। 12th का बिजनेस का पेपर देकर आए हैं, इनके पास बिजनेस प्लान रेडी हो गया है। अगली मीटिंग अंबानी से है। आप ये शादी में जनरेटर लगे हैं से उसकी में चुरा के आपकी कोई बाहर बैटरी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ज्यादा बिजली का भैया बनाएंगे वाला एक टक टक चाबी पेंटिंग मॉडल है और उसका नाम रखेंगे डबल बैटरी। आप लोग आपकी शादी के इवेंट है। अच्छा शांत रहिए। तो आप लोगों ने ऑपरेटिंग निकाल लिया, इन्वेस्टिंग निकाल लिया, फाइनेंसिंग निकाल लिया। अब आप लोग फाइनल आंसर फाइंड आउट कर रहे हो। फाइनल आंसर में क्या करोगे यहाँ पर आप? A प्लस B प्लस C। A मतलब ऑपरेटिंग का आंसर कितना आ रहा था? 20,800 20,800 प्लस का आ रहा था। इन्वेस्टिंग का आंसर कितना आ रहा था? नेगेटिव का 8,000 नेगेटिव का 8,000। फाइनेंसिंग का आंसर कितना आ रहा था? 200 नेगेटिव का 8,200 नेगेटिव का, है ना। बेसिक मैथ्स की तरह इसको सॉल्व कीजिएगा। 20,800 प्लस माइनस माइनस 8,000 प्लस माइनस माइनस 8,200, ठीक है। 20,800 में ये कितना आएगा माइनस करने में? 4,600 वेरी गुड। कितना आएगा? 4,600 प्लस का माइनस का प्लस का आ रहा है। तो सारी चीज़ें कहाँ आएंगी? इस साइड आएंगी। नेगेटिव कैसे आता है? प्लस का होता तब भी वहीं आता। मैं मतलब सारी चीज़ें इस वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखते हैं। इस वाले कॉलम में सिर्फ ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का आंसर, फाइनेंसिंग का मेन आंसर, और आखिरी में ये मेन आंसर है। ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो क्या लिखोगे? नेट इंक्रीज लिखोगे। लिखकर काटना नहीं, मैं समझा रहा हूँ। अगर नेगेटिव का आता तो नेट डिक्रीज लिखते हैं। समझ में आ गया? ये आपका फाइनल आंसर है। इस पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आंसर को वेरीफाई करना है। आंसर को वेरीफाई करना है तो आप इसमें प्लस कर दोगे। क्या लिखते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। क्या प्लस कर दोगे? एट द अरे भैया सही आ रहे थे गलती से। बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। कैश एंड कैश, गाइस साइलेंट फॉर गिव मी 2 मिनट्स। 2 मिनट तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग का कितना दे रखा है? देखिए आपको दे रखा है 2,400। 2,400 बिगिनिंग का दे रखा है ना। मैंने इसमें इसको प्लस के कितना आएगा? 7,200। 7,000 ही आएगा। सॉरी 7,000 आएगा, ठीक है। 7,000 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, चलो क्विक रिवीजन करते हैं। कैश फ्लो का क्वेश्चन कल एग्जाम में आएगा। मैक्सिमम 3 अकाउंट्स आएंगे। फिक्स एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। पहले तीनों अकाउंट बनाओगे, या तीनों में से जितने बोलेंगे उतने बनाओगे। कब प्रिपेयर करने हैं, कब नहीं करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखकर फिर निकालोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 4 चीज़ें पहले निकालोगे, देन कमिंग टू दी क्वेश्चंस, ठीक है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का आंसर इस साइड रखोगे। तीनों को एट द एंड में प्लस कर दोगे। साइन का ध्यान रखिएगा। पता एट द एंड आके रॉन्ग कर दिया, है ना। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। पहले इसमें इसको माइनस करो, जो आंसर आएगा, फिर माइनस किया तो उतना आ जाएगा। प्लस का आ रहा है तो आंसर को क्या बोलोगे? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। माइनस का आ रहा है तो बोलोगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे छोड़ दोगे अगर लेट हो रहा है क्वेश्चन करने में, तो बाकी क्वेश्चन छोटे हैं तो यहीं पर छोड़ दो। ये ज़रूरी नहीं है, ये वेरिफिकेशन है। टाइम बहुत बाकी है, 10-15 मिनट बाकी हैं, वेरीफाई कर लो, क्या दिक्कत है ना। प्लस करोगे कैश इन कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग वाला, तो एंड वाला आ जाएगा। और एंड वाला सेम दे रखा है 7,000 मैच करने के लिए। एग्जाम में टाइम नहीं है, यहाँ पे करके छोड़ देना, डबल लाइन खींच देना। समझ में आया? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू।